माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12th के बच्चों के लिए सॉल्यूशन चैप्टर से वीडियो लेकर आया हूं। इसके पहले हमने कंसंट्रेशन का डिस्कशन किया था और ये भी बताया था कि कंसंट्रेशन कई टर्म में डिफाइन होता है। तो हमने परसेंटेज कंपोजिशन के हिसाब से डिस्कशन किया था। आज का हमारा डिस्कशन होगा ग्राम पर लीटर, यानी स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कहो या ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, और उसी के साथ साथ मोलैरिटी का भी डिस्कशन होगा। कैसे मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, तो ये सब सारी बातें आज डिस्कशन होगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल कराएंगे, क्योंकि आज के वीडियो में सिर्फ हमारा डिस्कशन होगा, इंट्रोडक्शन होगा, डिफिनीशन होगा और ढेर सारी बातें इससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। और नेक्स्ट कमिंग वीडियो में मैं इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को कराएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, कैसे होता है। हाँ, तो प्यारे बच्चों, ये सॉल्यूशन चैप्टर से कंसंट्रेशन का डिस्कशन करने जा रहा हूँ। कंसंट्रेशन कई टर्म में डिफाइन होता है। परसेंटेज, स्ट्रेंथ, ग्राम पर लीटर, कहिए मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, ढेर सारा नाम हमने लिखवाया था, जिसका 1 बाय 1 हम डिस्कशन करते जा रहे हैं। न्यूमेरिकल भी करवाते जाएंगे, जिसमें 5-6 वीडियो हमको लगे बनाने पड़ेंगे इसके लिए, ताकि बच्चों को अच्छा से नॉलेज मिले। तो देखिए प्यारे बच्चों, स्ट्रेंथ है पहले। स्ट्रेंथ कहो या इसको ग्राम पर लीटर। अक्सर देखा जाता है कि बच्चे स्ट्रेंथ दूसरा समझते हैं, ग्राम पर लीटर दूसरा समझते हैं, जबकि दोनों प्यारे बच्चों वही है। ग्राम पर लीटर कहिए या स्ट्रेंथ कहिए, ग्राम पर लीटर में कंसंट्रेशन कहो चाहे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कहो, ठीक है। तो क्या चीज़ है ये? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1 लीटर या 1 डेसीमीटर ऑफ द डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन एंड हेंस इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर लीटर और ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये रहा प्यारे बच्चों, यानी 1 लीटर में या 1 डेसीमीटर क्यूब में कितना ग्राम सॉल्यूट का पड़ा हुआ है। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट का उसमें प्रेजेंट है, पड़ा हुआ है। दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। शर्त यही है कि सॉल्यूशन 1 लीटर हो या 1 डेसीमीटर क्यूब हो और उसमें कितना ग्राम है, एक लीटर में कितना ग्राम सॉल्यूट पड़ा हुआ है। तो नाम ही है ग्राम पर लीटर। पर मीन्स 1, यानी 1 लीटर में कितना ग्राम सॉल्यूट पड़ा है, दैट इज नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, या फिर ROR, ग्राम पर लीटर। अब यहाँ पे फार्मूला है प्यारे बच्चों। स्ट्रेंथ यानी ग्राम पर लीटर कहिए, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर या डेसीमीटर क्यूब। ये फार्मूला है प्यारे बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर या डेसीमीटर क्यूब। ये रहा। अभी ग्राम पर लीटर का हम रिलेशन भी दिखाएंगे। अब आ जाओ मोलरिटी। मोलरिटी क्या है? मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर लीटर, यानी 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन या 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड मोलरिटी। यानी 1 लीटर में सॉल्यूट का कितना मोल है। अब मोल हमने डिस्कशन कर दिया है बेसिक कंसेप्ट में, फर्स्ट ईयर का लेकर के सेकेंड ईयर का लेकर के, कि हमने अलग से मोल कंसेप्ट बताया है, आप उसको पढ़िए। हालांकि मैं यहाँ भी बता दे रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल निकलता है ना। तो 1 लीटर में कितना मोल सॉल्यूट का पड़ा हुआ है, 1 लीटर में कितना मोल सॉल्यूट का पड़ा हुआ है, दैट इज नोन एज मोलरिटी। मोलरिटी कहें या फिर या इसको कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो इसको ऐसे भी फार्मूला लिखा जाता है मोलरिटी का। तो एक तरफ
देखा जाए तो मोलारिटी और स्ट्रेंथ में रिलेशन है प्यारे बच्चों। स्ट्रेंथ यानी ग्राम पर लीटर इक्वल टू मोलारिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये फार्मूला है जो कि मैंने एक रेक्टेंगल में घेर दिया है। स्ट्रेंथ इक्वल टू मोलारिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो रिलेशन हो गया स्ट्रेंथ में, मोलारिटी में, मोलर मास में। तो दो कंसंट्रेशन तो यही हो गए, एक कंसंट्रेशन स्ट्रेंथ है, दूसरा कंसंट्रेशन मोलारिटी है। तो यानी अगर आपको स्ट्रेंथ पता हो और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पता हो, बस तब मोलारिटी आप निकाल लोगे। या मोलारिटी मालूम हो, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ग्राम पर लीटर में स्ट्रेंथ निकल आएगा। तो ऐसे आगे पीछे करके बच्चे न्यूमेरिकल लगाते हैं, पूछा जाता है। इस तरह से अगर किसी सॉल्यूशन का मोलारिटी m1 है, वॉल्यूम v1 है, फिर जाकर मोलारिटी उसकी m2 हो जाती है, वॉल्यूम v2 बढ़ जाती है, तो m1 v1 इक्वल टू m2 v2 ये नंबर ऑफ मोल के बराबर होता है। m1 v1 इक्वल टू m2 v2 ये नंबर ऑफ मोल के बराबर होता है। और नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चे? सॉल्यूट का जो मास दिया जाता है, गिवन मास इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास दिया जाएगा। मोलर मास मीन्स मास ऑफ 1 मोल, तो मोलर मास माने मास ऑफ 1 मोल, यहाँ पर लिख दिया हूँ। 1 मोल का जो मास होता है उसको मोलर मास कहते हैं। आगे देखो प्यारे बच्चों, अब देखें, मैंने अभी बताया था कि मोलारिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि मोलारिटी का फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी फैलेगा, एक्सपांड होगा। तो जब वॉल्यूम फैलेगा तो मोलारिटी घट जाएगी। फार्मूला यही तो है ना, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो एन अपॉन वी इक्वल टू मोलारिटी। तो जब v बढ़ेगा तो मोलारिटी घट जाएगी। तो यही इसीलिए कहा जा रहा है कि मोलारिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। मोलारिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इंक्रीज इन टेम्परेचर काजेज डिक्रीज इन मोलारिटी। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोलारिटी घट जाएगी। यह अक्सर बच्चों से वाइवा में पूछ लिया जाता है, या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी कुछ इस तरह से बना दिए जाते हैं, पूछा जाता है। अच्छा, दूसरी बात प्यारे बच्चों, अगर आयनिक कंपाउंड है, जैसे सोडियम क्लोराइड, आयनिक कंपाउंड किसे कहते हैं? जिसको पानी में घोल दीजिए तो 2 आयन में बन जाए, 2 अपोजिट आयन बन जाए, पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन, यानी कैटायन और एनायन, जैसे सोडियम क्लोराइड एक्सेट्रा। तो उसके लिए हम फॉर्मेलिटी यूज करते हैं। आयनिक कंपाउंड के लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं? कंसंट्रेशन के लिए फॉर्मेलिटी। तो फॉर आयनिक कंपाउंड, फॉर एग्जांपल लाइक सोडियम क्लोराइड एक्सेट्रा, फॉर्मेलिटी इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ मोलारिटी। मोलारिटी की जगह पर फॉर्मेलिटी इस्तेमाल कर लिया जाता है। नंबर ऑफ ग्राम्स, फार्मूला ऑफ मासेज ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी किसी सॉल्यूट का ग्राम फार्मूला मास सॉल्यूशन के 1 लीटर में कितना ग्राम फार्मूला मास सॉल्यूशन के 1 लीटर में डिजॉल्व है, दैट इज नोन एज फॉर्मेलिटी प्यारे बच्चों। अच्छा, अब जैसे देखिए एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, 0.2 m एक्वा सॉल्यूशन ऑफ 0.2 m एक्वा सॉल्यूशन ऑफ 0.2 m Na2CO3 contains 0.4 m sodium ion and 0.2 m carbonate ion, because 1 mole Na2CO3 gives 2 mole of Na ion, सोडियम आयन, एंड 1 मोल ऑफ कार्बोनेट आयन। अब देखिए सोडियम कार्बोनेट की मोलारिटी कितना है? 0.2 m। अब ये डिजॉल्व किया जाएगा तो सोडियम आयन बनेगा। अब चूंकि यानी A2 है तो सोडियम आयन कितना बनेगा? 2 मोल बनेगा। तो 2 2 जब 4, तो सोडियम आयन की मोलारिटी कितनी हो जाएगी? 0.4 m। और कार्बोनेट एक ही मोल बनेगा, तो कार्बोनेट का मोलारिटी कितना हो जाएगा? जितना सोडियम कार्बोनेट है, यानी 0.2 m। 0.2 m ये है। फार्मूला मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेज ऑफ द एटम्स इन द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। फार्मूला मास क्या है? किसी कंपाउंड का जो फार्मूला है, एटम के मास को ऐड कर दीजिए, फार्मूला मास निकल जाएगा प्यारे बच्चों, फार्मूला मास। तो ये वीडियो है, अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और मास्टर के फाइनल ईयर के बच्चों की
सफलता के लिए शुभकामना करता है। वेरी गुड।